हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.5 है उसके सिक्स्थ क्वेश्चन की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फिफ्थ क्वेश्चन तक किए हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है एफ फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। शो दैट एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ये हमें शो करना है कि जो एफ इनवर्स एक्स है वो किसके इक्वल होगा, एफ एक्स के इक्वल होगा। अब किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल शो करते हैं उससे पहले उसको हमें बाइजेक्टिव शो करना है, यानी कि वन वन और ऑन टू शो करना होगा। सबसे पहले वन वन के लिए लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर एफ एक्स वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स टू। एफ एक्स वन यहां से क्या आ जाएगा, एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस वन। एफ एक्स टू क्या हो जाएगा, एक्स टू अपॉन एक्स टू माइनस वन। सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से, यह आ जाएगा एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये हो जाएगा एक्स वन एक्स टू और माइनस हो जाएगा एक्स टू। यहां पर एक्स वन एक्स टू कट जाएंगे, क्या आ जाएगा माइनस एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू। मीन्स एक्स वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टू। अगर एक्स वन एक्स टू के इक्वल आता है इसका मतलब जो फंक्शन है क्या हो जाएगा, वन वन। एफ इज वन वन। अब उसके बाद फिर हम ऑन टू शो करते हैं। तो ऑन टू के लिए क्या लेके चलते थे कि वाई कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो आर कोडोमेन से बिलोंग करता है। लेट y be any arbitrary element of R कोडोमेन। R कोडोमेन के अंदर y कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, वहां पर एफ एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे, y। एफ एक्स क्या है, x अपॉन एक्स माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। यह आ जाएगा x इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट कर रही है, ठीक है। अब इसको इस तरफ लेके आएंगे, इस y को इस तरफ, एक्स वाई माइनस क्या हो गया x, यहां से x कॉमन y माइनस वन। तो x की वैल्यू क्या हो गई, y अपॉन वाई माइनस, ये x आ गया। ये वैल्यू अब वापिस फंक्शन में पुट करते हैं, यानी कि एफ एक्स क्या हो जाएगा, y अपॉन वाई माइनस वन। और जो फंक्शन है वो क्या है, x अपॉन एक्स माइनस वन। x क्या हो जाएगा, y अपॉन वाई माइनस वन, अपॉन है x माइनस वन, y अपॉन वाई माइनस वन, और माइनस क्या हो जाएगा वन। यह आ जाएगा y अपॉन वाई माइनस वन अपॉन, यहां पर एलसीएम y माइनस वन, ये हो जाएगा y माइनस, इससे सॉरी y में वन है तो क्या आ जाएगा y माइनस वन, यानी कि माइनस का y हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा वन। इससे ये कट जाएगा, प्लस माइनस y कट गया, y अपॉन क्या रह गया वन। मींस एफ एक्स किसके इक्वल हो गया, y। अगर एफ एक्स y के इक्वल होता है मींस फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ इज ऑन टू। जो फंक्शन है वो क्या आ जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। अगर फंक्शन ऑन टू है तो उसका इनवर्स फाइंड करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, y। यहां से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इनवर्स y। x क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स y। और x की वैल्यू क्या है, y अपॉन y माइनस वन। ये है इनवर्टिबल फंक्शन। इसको हम x की टर्म में भी रख सकते हैं, एफ इनवर्स x इक्वल टू x अपॉन एक्स माइनस वन। और यहां पर पूछा गया था कि शो करना है एफ इनवर्स x है वो एफ एक्स की इक्वल है। एफ इनवर्स x हमने निकाला x अपॉन एक्स माइनस वन, और यही क्या है एफ एक्स फंक्शन, यानी कि ये वापस इसकी इक्वल आ गया है, एफ एक्स फंक्शन के इक्वल ही आ गया है, और यही हमें शो करना है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, सॉरी सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन है
y गिवन है n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू n इज डिफाइंड fn इक्वल टू n स्क्वायर, कि जो fn है वो किसके इक्वल है, n स्क्वायर के इक्वल है। सो दैट f इज इनवर्टिबल, आल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ f। f क्या गिवन है, n टू y गिवन है, मैपिंग है n टू y। अब ये fn फंक्शन है, अब हमें शो क्या करना है, सो दैट f इज इनवर्टिबल, हमें f को इनवर्टिबल शो करना है। ठीक है, इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, ये fn फंक्शन है n स्क्वायर, मैंने fn को किसके इक्वल मान लिया, y के इक्वल मान लिया, और n स्क्वायर fn की वैल्यू है, मींस n यहां से क्या आ जाएगा, रूट y। अब मैंने कंसीडर कर लिया है, लेट अस कंसीडर जो g फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, मैंने gy की टर्म में पुट कर दिया, क्या लिख दिया है, gy इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट y। ये gy फंक्शन कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब एक बार हम गोफ और फोग फाइंड करेंगे। अगर वो दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आते हैं, इसका मतलब वो क्या होगा, इनवर्टिबल। यहां से एफ ओ जी वाई फाइंड करेंगे, एफ ऑफ जी वाई, एफ ऑफ जी वाई की वैल्यू क्या है, रूट वाई, एफ ऑफ रूट वाई, यानी कि ये फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स, हम यहां पर पुट करेंगे, यानी कि n की जगह पर क्या पुट करना है, रूट वाई, ये हो जाएगा रूट वाई और उसका स्क्वायर, यानी कि क्या आ जाएगा, y, यानी कि ये क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, इसी तरह से गोफ फाइंड करेंगे, जी ओ एफ एन क्या आ जाएगा, जी ऑफ एफ एन, जी ऑफ एफ एन क्या है, एन स्क्वायर। अब ये हमारे पास g फंक्शन हो गया, यानी कि y की जगह पे हमें क्या रखना है, एन स्क्वायर, यानी कि ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे है रूट y, तो y की जगह पर एन स्क्वायर और उसका रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या आ गया, आई एन, यानी कि ये क्या आ जाएगा, आई एन लिखो या फिर आई एक्स, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन हो गए। गोफ और फोग दोनों क्या हो गए, आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब एफ इनवर्स क्या होगा, यानी कि एफ फंक्शन क्या होगा, इनवर्टिबल। ठीक है, एफ इज इनवर्टिबल, आल्सो एफ इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, जी। एफ इनवर्टिबल है और वहां पे जो एफ इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल, यानी कि एफ इनवर्स एक्स या एफ इनवर्स एन वो किसके इक्वल आएगा, जी के इक्वल आएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, रूट वाई, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट एन भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने यानी कि टर्म में लिख दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा, रूट एन हो जाएगा। इस तरह से हम इनवर्स फाइंड करते हैं। ये हमें पता है, बेसिक के अंदर हमने पढ़ा है कि अगर फोग और गोफ दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आते हैं तो वहां पर इनवर्स एग्जिट करता है, और एफ इनवर्स वो किसके इक्वल आता है, जी के इक्वल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन है, फंक्शन गिवन है एफ एक्स, टू एक्स अपॉन 5x प्लस 3, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। हमें इनवर्स ऑफ एफ फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि पहले वही हम 1 1 और ऑन टू शो करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर, एफ x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ x2, यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x1 अपॉन 5x1 प्लस 3, 2x2 अपॉन 5x2 प्लस क्या हो जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 to 10 x1 x2 और प्लस हो जाएगा 6x1, उसके बाद 5 to 10 x1 x2 और प्लस आ जाएगा 6x2,
यहाँ पे टेन एक्स वन एक्स टू उस तरफ जाके नेगेटिव कट जाएंगे। 6x1 इक्वल टू क्या हो गया 6x2, यानी कि x1 किसके इक्वल हो गया x2। अगर x1 x2 के इक्वल आ गया इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया 1। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको ऑन टू शो करेंगे। y कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलेंगे, y भी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ y कोडोमेन, y कोडोमेन के अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है y, तो fx है उसको किसके इक्वल पुट करेंगे y। fx वहां पर क्या है 2x अपॉन 5x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x इक्वल टू हो जाएगा 5xy और प्लस आ जाएगा 3y, क्योंकि y बाई 1 हो गया ना 2x और इसके साथ मल्टीप्लाई 5xy और प्लस क्या हो गया 3y। 2x माइनस हो गया है 5xy इक्वल टू 3y, यहां से x कॉमन 2 माइनस 5y इक्वल टू 3y। x की वैल्यू यहां से क्या आ गई 3y अपॉन 2 माइनस 5y, ये x की वैल्यू है। अब ये x की वैल्यू हम वापस फंक्शन में पुट करेंगे fx यानी कि f ऑफ 3y अपॉन 2 माइनस 5y। ठीक है, वहां पर है 2x, x की वैल्यू क्या है 3y अपॉन 2 माइनस 5y, बाई में है 5x, x की वैल्यू पुट करेंगे और फिर प्लस क्या है 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 to 6y बाई में 2 माइनस 5y, यहां पर एलसीएम हो गया 2 माइनस 5y, ये एच डी यानी कि 15y प्लस इसके बाद यहां पर y में 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3 to 6 माइनस 5 3 15y, 2 माइनस 5y कट जाएगा प्लस माइनस 15y कट जाएगा, क्या रहेगा 6y बाई 6, यानी कि क्या आ गया y। अगर इक्वल टू y आ गया इसका मतलब जो फंक्शन है वो क्या होगा ऑन टू, f इज ऑन टू। अब फंक्शन 1 1 हो गया ऑन टू हो गया, ठीक है, इनवर्स फाइंड करेंगे क्योंकि बाइजेक्टिव हो गए, बाइजेक्टिव है तो इनवर्स एग्जिट करेगा और इनवर्स क्या रहेगा fx इक्वल टू y x इक्वल टू f इनवर्स y, और जो x की वैल्यू है वो इक्वल टू क्या होगी 3y अपॉन 2 माइनस 5y, इसको हम x की क्रम में भी रख सकते हैं 3x अपॉन 2 माइनस 5x, ये आ जाएगा f इनवर्स x। ठीक है, बिल्कुल सेम इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, f फ्रॉम n टू n, f फंक्शन दिया गया है n टू n, b फंक्शन डिफाइंड एज fx इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, so that f n2 रेंज f इज इनवर्टिबल, फाइंड इनवर्स f। हमें इनवर्स फाइंड करना है, पहले इन्वर्टिबल शो करना है। ठीक है, इन्वर्टिबल शो करने का मतलब है कि वहां पर हमें उसको 1 1 ऑन 2 या फिर आइडेंटिटी शो करना होगा। सॉल्यूशन fx गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, इसको एक बार हम कंप्लीट स्क्वायर में लिखते हैं, fx को मैंने y पुट कर दिया, तो इसको हम क्या रख सकते हैं देख, एक बार कंप्लीट स्क्वायर के अंदर रखेंगे a स्क्वायर यानी कि 2x 2 6 और फिर 2 से 3 यानी कि 2x प्लस 3 और उसका स्क्वायर, एक बार स्क्वायर सोल्व करते हैं,
ए स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा 9, मीन्स इस 15 को मैं एक बार रख रहा हूं 9 प्लस 6, ठीक है 15 था मैंने क्या रख दिया 9 प्लस 6 बात वही है यानी कि 15 आएगा। अब स्क्वायर सोल्व करेंगे 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 2ab करेंगे 3 2 6 2 12x और फिर प्लस में यहां पर क्या रह गया 6, इसको मैंने क्या रख दिया 2x प्लस 3 का स्क्वायर और ये प्लस क्या आ गया 6। अब एक बार सिंप्लीफाई करते हैं 2x प्लस 3 है और उसका स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 6, ये 6 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव, यहां पर जो स्क्वायर है वो इस तरफ आके क्या बनेगा स्क्वायर रूट, यानी कि 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा y माइनस 6 और उसका स्क्वायर रूट, 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा y माइनस 6 का स्क्वायर रूट माइनस 3, x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 6 का स्क्वायर रूट माइनस 3 और y में क्या आ जाएगा, ये x की वैल्यू है, यानी कि इसको मैंने अब अज्यूम करके चल सकते हैं gy फंक्शन, ठीक है इसको मैंने क्या अज्यूम कर लिया gy फंक्शन अज्यूम कर लिया, कंसीडर कर लिया है y माइनस 6 का रूट माइनस 3 और y, ठीक है एक बार फोग फाइंड करेंगे गो फाइंड करेंगे f o g y क्या आ जाएगा f ऑफ g y, f ऑफ g y क्या है ये फंक्शन है y माइनस 6 का रूट माइनस 3 और बाई 2, ये fx फंक्शन हो गया, fx में x की जगह पर ये पुट करेंगे क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर यानी कि y माइनस 6 का रूट माइनस 3 बाई 2 और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर है 12 इंटू एक्स y माइनस 6 का रूट माइनस 3 और बाई 2 और फिर प्लस 9 प्लस 6 यानी कि 15, सिंप्लीफाई करेंगे देखिए y में 2 है उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 से 4 कट जाएगा, यहां पर इसको a लेके चलेंगे इसको b, तो a माइनस बी का स्क्वायर सोल्व करेंगे a स्क्वायर y माइनस 6 स्क्वायर रूट है और फिर स्क्वायर करते हैं तो y माइनस 6 ही रह जाएगा प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2ab यानी कि 3 to 6 रूट y माइनस 6, यहां पर 2 से 6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 रूट y माइनस 6 और माइनस क्या हो जाएगा 18 और प्लस क्या है 15, प्लस माइनस कर जाएंगे उसके बाद है फिर y यहां पर इनको कैलकुलेट करेंगे 15 और 9 पॉजिटिव हो जाएंगे यानी कि ये कितना आ जाएगा 24, उसके बाद है माइनस 6 और माइनस 18 ये भी कितना हो गया माइनस 24, कर जाएंगे क्या आ जाएगा y यानी कि ये क्या आ गया i y, उसके बाद फिर फाइंड करते हैं g ऑफ x, g ऑफ fx क्या है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, 9 प्लस 6 लिखेंगे या फिर 15, अब ये gx फंक्शन यानी कि या फिर gy फंक्शन हो गया, ठीक है y की जगह पर ये पुट करना है यानी कि ये क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, ये y की जगह पे हो गया माइनस 6 है और उसका स्क्वायर रूट माइनस 3 और y में फिर क्या है 2, यहाँ पर देखें 4x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा 9 और उसका स्क्वायर रूट माइनस 3 और y में क्या हो गया 2, अब इसको क्या रख सकते हैं 2x प्लस 3 और उसका स्क्वायर और फिर स्क्वायर, क्योंकि 2x प्लस 3 के स्क्वायर को सोल्व करोगे यही आ जाएगा ये 12x है, ठीक है अगर इसके स्क्वायर को सिंप्लीफाई करोगे तो यही आ जाएगा माइनस 3 और बाई, यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया है 2x प्लस 3 रह गया माइनस 3 है और बाई 3 से 3 कट जाएगा 2x बाई 2 से 2 कट जाएगा क्या आ जाएगा ix, यानी कि ये हमारे पास आइडेंटिटी हो गया है, फोग और गोफ दोनों ही आइडेंटिटी हैं, अगर दोनों आइडेंटिटी हैं तो वहां पर f इनवर्स किसके इक्वल आएगा g के इक्वल आएगा, f इनवर्स x क्या आ जाएगा जो g फंक्शन है यानी कि
y माइनस 6 इसको हम x की टर्म में रखेंगे, यहाँ पे f इनवर्स x रखा है, या फिर f इनवर्स y रख लेना अगर y की टर्म में रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 6 का स्क्वायर रूट माइनस 3 और y में क्या हो जाएगा 2। ये f इनवर्स x हो गए, ठीक है ना। उससे पहले हमने फोग और गोफ है उसको आइडेंटिटी शो किया है, तो f इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, g के। f इनवर्स और जो g फंक्शन है वो ये। इस तरह से हम यहाँ पर इनवर्स फाइंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से है, fx गिवन है सो दैट f इज इनवर्टिबल फाइंड इट्स इनवर्स। बिल्कुल यहाँ पर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, वही उसी तरह से आपको कंप्लीट स्क्वायर के अंदर रखना है। जीवाई फंक्शन आ जाएगा, फिर फोग और गोफ को आइडेंटिटी शो करेंगे और उसके बाद उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। ये है एक्सरसाइज 1.5 दैट्स ऑल।